साल तक मेहनत लेकिन सैलरी नहीं, ऊपर से नौकरी पाने के लिए घूस देने के आरोप। अब कर्मचारियों का दर्द खुलकर सामने आने लगा है। बिहार के रोहतास जिला से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में वर्षों से मानव बल उपलब्ध करा रही एलिट फाल्कन्स कंपनी लिमिटेड की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ कर्मचारियों में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ अब कई बड़े आरोप भी सामने आने लगे हैं। करीब 15 दिन पहले दैनिक कड़क बिहार टाइम्स यानी डीकेवीटी न्यूज ने रोहतास जिला के सदर अस्पताल में गार्डों से और कर्मचारियों की आवाज उठाई थी। उस समय कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया था कि उन्हें समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है। कई लोग की सैलरी महीनों से रुकी हुई है और कुछ कर्मचारियों का कहना था कि करीब 2 साल से उनका भुगतान पूरी तरह लंबित है। लेकिन अब कर्मचारियों ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ गार्डों ने कैमरे के सामने दावा किया है कि इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए उन्होंने लगभग 30,000 रुपए तक घूस ली गई थी। कर्मचारियों का कहना है कि नौकरी की मजबूरी में उन्होंने कर्ज लेकर भी पैसे दिए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके और वे अपने परिवार का पेट पाल सकें। गार्डों ने कहा, हम लोगों ने किसी तरह का पैसा जुटाकर नौकरी लेकिन बाद में न समय पर सैलरी मिली और ना ही सम्मान। कई कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन्हें लगातार आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि घर चलाना मुश्किल हो गया था, बच्चों की पढ़ाई करने की नौबत अब रुकने की नौबत आई थी और ऊपर से मेहनत की कमाई का भी समय पर नहीं मिल पा रही थी पैसा। जब डीकेवीटी न्यूज ने इन कर्मचारियों की आवाज को प्रमुखता से दिखाया तो यह मामला पूरे रोहतास जिला में चर्चा का विषय बन गया। अब कंपनी की सेवाएं समाप्त होने के बाद गार्डों और कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि शायद उन्हें न्याय मिल सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, 2 साल से रुकी सैलरी का क्या होगा? जो पैसे नौकरी के नाम पर लिए गए थे उसकी जांच होगी या नहीं? और कर्मचारियों का बकाया भुगतान कब तक होगा? कर्मचारियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन कर्मचारियों का पैसा बकाया है उन्हें जल्द भुगतान कराया जाए। गार्डों ने डीकेवीटी न्यूज को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर मीडिया हमारी आवाज नहीं उठाती तो शायद कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि डीकेवीटी न्यूज हमारी बात सरकार तक पहुंचाई और आज हमें उम्मीद है कि मेहनत कश कर्मचारियों को न्याय जरूर मिलेगा। अब पूरे रोहतास जिला के नजर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर टिकी हुई है कि आखिर में इन गंभीर आरोपों पर कार्रवाई कब होती है और क्या कर्मचारियों का उनका हक मिल पाता है या नहीं। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और जनता की गरीब मजदूर और कर्मचारियों की आवाज को मजबूती से उठाता रहेगा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी डीके पांडे। आप देख रहे थे दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता की आवाज।